स्वामी विवेकानंद शून्य सार्थकता पर मंथन कर शिकागो में पाठ पढ़ाया था। युवा में वायु सा वेग बहाकर भारत का परचम लहराया था। उसे कतब का आज मैं तुमको इतिहास बताने आया हूँ। हे भारत के वीर पुत्रों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने युवाओं को समाज सेवा के महत्व का संदेश देने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें उच्च चरित्र और नेतृत्व के गुणों की आधारशिला रखने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। गरीबों के प्रति उनकी सेवा की अवधारणा ने लाखों युवाओं के मन में प्रेरणा जगाने में सहायता की। देखिए प्रधान संपादक कृष जायसवाल की खास रिपोर्ट। उठो, जागो और तब तक नहीं रुके जब तक अपनी लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर पाओ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिनकी आज जयंती है, जो समाज सुधारक के साथ साथ युवा प्रेरणादायक भी रहे हैं। आज हमारे साथ है आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्रीमान हरि सिंह जी गोचर। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या है उनकी जीवनी, उन पर प्रकाश। 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद जी का जन्म हुआ। जब छोटे से ये बालक थे, तभी से इन्हीं की शारीरिक गतिविधियों से ऐसा माता पिता को लगने लग गया था कि भाई ये जो बालक है आगे जा कर के निश्चित रूप से देश का नाम रोशन करेगा। जी। जैसे जैसे ये बड़े होते गए जी। वैसे वैसे ये पढ़ाई में, अन्य गतिविधियों में काफ़ी अग्रणी रहते थे। जी। उसी क्रम में इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास ये गए हैं। जब ये श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास ये जब गए और वहाँ पर इन्होंने गुरुजी की सेवा करना प्रारंभ किया। जी। गुरुजी की सेवा करते करते एक बार गुरुजी ने प्रसन्न होकर के इनसे कहा कि नरेंद्र, जाओ और काली माता के समक्ष जाकर के कुछ मांग लो। जी। क्योंकि इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। तो जब ये विवेकानंद जी काली माता के समक्ष जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद भी ये केवल देश की प्रगति ही मांगते हैं, अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं मांगते हैं। जी। ये वापस गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी कहते हैं, नरेंद्र बताओ क्या मांगा। जी। तो ये कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने तो देश की उन्नति का ही लिए मांगा है। वो कहते हैं कि आपको आपके परिवार के लिए, आपके स्वयं के लिए कुछ ना कुछ मांगना चाहिए था, लेकिन आपने तो देश के लिए मांग लिया। जी। गुरुदेव, मेरे लिए देश ही सर्वोपरि है। जी। फिर कहते हैं रामकृष्ण परमहंस, दोबारा जाओ और जा करके अपने परिवार के लिए मांग लो। लेकिन फिर जाते हैं, फिर भी देश के लिए ही मांगते हैं। ये इस प्रकार के युग पुरुष हुए विवेकानंद जी। ये शिकागो धर्म सम्मेलन में जब गए, तो शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने के बाद भी इन्होंने वहाँ पर अपने देश और धर्म की चर्चा करने से पहले इन्होंने सभी को अपने अमेरिकी वासियों, भाइयों और बहनों कह करके संबोधित किया। तो लगभग 2 से ढाई मिनट तक तालियों की गुंजायमान चलती रही, जबकि इनको बोलने के लिए वहाँ पर केवल 2-2.5 मिनट ही दिया गया था। जी। उसके पश्चात में इन्होंने काफ़ी समय तक अपना उद्बोधन रखा और इनका उद्बोधन सभी लोगों ने, विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मावलंबी आए थे, उन सब लोगों ने इनका जो उद्बोधन को पसंद किया। वहाँ पर इन्होंने अमेरिका में रहते हुए भी अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए काफ़ी प्रचार का काम किया। प्रचार करते हुए ऐसे ही एक बार ये घूमते हुए जा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो है निशानेबाजी का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो निशाना लगा नहीं पा रहे थे। जैसे ही विवेकानंद जी ने देखा और उनसे कहा कि बच्चों, आप क्या कर रहे हो, कि हम निशाना साध रहे हैं, और इनकी तरफ हंसे वो, लेकिन इन्होंने उनका बंदूक ली और एक ही उसमें निशाना साध दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि इनकी साधना इतनी अच्छी थी कि ये हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से ठीक प्रकार से उस काम को कर सकते थे। इस प्रकार इनको विवेकानंद जी ने वहाँ पर अपना देश धर्म का प्रचार किया। उसके पश्चात ही अपने देश में लौटे। अपने देश में लौटने के बाद भी इन्होंने अपने देश में भी प्रचार प्रसार अपने धर्म का किया, और एक बहुत ही कम आयु में फिर इनका देहावसान हो गया। धन्यवाद जी। जैसे आज का जो समय है उसमें इंटरनेट चल चुका है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, वे गलत मार्ग पे जा रहे हैं। उनको स्टोरी देख रहते हैं और गलत मार्ग पे जाते हैं कि हाँ गुंडे हैं, जो एक टसन आ चुका है कि हाँ एक गुंडा राज आ चुका है बच्चों में, कि हाँ एक तूफानी। तो आप उनको कैसे हटाना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे इसमें? हमें आज 12 जनवरी विवेकानंद जी की जयंती है, तो विवेकानंद जी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए विवेकानंद जी ने कहा कि जाओ बच्चों और खेल के मैदान में
फुटबॉल खेलो जी। और फुटबॉल खेल करके अपना जो शारीरिक है उसको एकदम सुदृढ़ बनाओ, जी। क्योंकि शारीरिक अगर सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो वो मुकाबला करने में भी समर्थ होगा। जी। इसलिए विवेकानंद जी के जीवन चरित्र से शिक्षा लेते हुए बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद सर।